यह कहानी महाभारत काल की है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। नगर भ्रमण के दौरान उन्हें रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। अर्जुन को उस गरीब ब्राह्मण पर बहुत ही ज्यादा दया आ गई। उसने उस गरीब ब्राह्मण को अपनी ओर बुलाया और उसने उसे सोने से भरी हुई पोटली दे दी। इतने सारे सोने के सिक्के पाकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर चल पड़ा। वो रास्ते भर यही सोच रहा था कि अब उसका जीवन बदल जाएगा, अब उसको भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तभी उसी क्षण एक लुटेरा वहां पर आता है और उसकी पोटली छीनकर भाग जाता है। वो गरीब ब्राह्मण कुछ दूरी तक तो उस लुटेरे का पीछा करता है, लेकिन जब वो लुटेरा उनसे कई ज्यादा दूर पहुंच जाता है तो वो गरीब ब्राह्मण अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और उदास मन से अपने घर चला जाता है। वो गरीब ब्राह्मण अगले दिन से फिर से भिक्षा मांगना शुरू कर देता है। अगले दिन फिर से अर्जुन की दृष्टि उस गरीब ब्राह्मण पर पहुंचती है। अर्जुन उस गरीब ब्राह्मण से फिर से भिक्षा मांगने के कारण के बारे में पूछता है। अर्जुन के पूछने पर उस ब्राह्मण ने पूरी घटना बताई। ब्राह्मण की पूरी कहानी सुनकर अर्जुन को उस पर फिर से दया आ गई और इस बार अर्जुन ने उसे बहुमूल्य रत्न दे दिया। बहुमूल्य रत्न लेकर वो ब्राह्मण अपने घर जा पहुंचा। चोरी के भय से उसने उस बहुमूल्य रत्न को एक घड़े में छुपा दिया। दिन भर की थकान के चलते उस ब्राह्मण को नींद आ गई। उधर ब्राह्मण की पत्नी भी नदी से पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन रास्ते में ही हाथ से गिरकर वो घड़ा टूट गया। तब वो ब्राह्मण की पत्नी उस पुराने घड़े को घर पर लेने पहुंची जिसमें उस ब्राह्मण ने बहुमूल्य रत्न छिपा रखे थे। उस पुराने घड़े को लेकर उसकी पत्नी पानी भरने चली गई। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने नदी में पानी भरने के लिए घड़े को डुबोया, वो बहुमूल्य रत्न भी जल में बह गया। ब्राह्मण को जब उस बहुमूल्य रत्न की खबर मिली तो वो अपने भाग्य को दोष देने लगा और अगले दिन से फिर से वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने लगा। कई दिन गुजर गए, ब्राह्मण वैसे ही भिक्षा मांगता रहा। इसी दौरान एक बार फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन नगर में भ्रमण पर निकले। वहां उन्हें वही ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। अर्जुन ने फिर से उस ब्राह्मण से भिक्षा मांगने का कारण पूछा। उस गरीब ब्राह्मण ने पूरी कहानी अर्जुन को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद अर्जुन काफी निराश हो गया और गहरी चिंता में पड़ गया। ये सारी घटनाओं को सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराते रहते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं इस ब्राह्मण को एक छोटी सी मुद्रा देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण उस साधु को एक छोटी सी मुद्रा दान के रूप में दे देते हैं। यह सब देखकर अर्जुन और वह ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह ब्राह्मण श्री कृष्ण को धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। उस ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, मेरी इतनी सारी मुद्राएं और बहुमूल्य रत्नों देने के बाद भी उसकी दरिद्रता नहीं मिटी, तो आपकी एक छोटी सी मुद्रा देने पर भी उसकी दरिद्रता कैसे मिटेगी? अर्जुन के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम बस उस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाओ। रास्ते भर वो ब्राह्मण अपने मन में यही सोचता रहा कि श्री कृष्ण इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी उन्होंने एक छोटी सी मुद्रा मुझे दी। इतनी मुद्रा में तो मेरे परिवार का पेट भी नहीं भरेगा। वह ब्राह्मण ये सब सोचता हुआ जा ही रहा था कि तभी उस ब्राह्मण ने देखा कि एक मछुआरे के जाल में एक मछली तड़प रही है। उसने सोचा कि एक मुद्रा से उसका तो कोई भला होगा नहीं, क्यों ना इस मुद्रा से इस मछली का ही भला कर दिया जाए। उस गरीब ब्राह्मण ने उस मछुआरे से उस मुद्रा को देकर उस मछली को खरीद लिया और अपने भिक्षा पात्र में पानी भरकर उस मछली को उसमें डाल दिया। वो ब्राह्मण उस मछली को नदी में डालने जा ही रहा था कि तभी उस मछली ने अपने मुंह से बहुमूल्य रत्न को उगला
यह वही बहुरत्न थे जिसे उस ब्राह्मण ने उस घड़े में छुपा रखा था और उसकी पत्नी ने उसे पानी में गिरा दिया था। पानी में गिरने के बाद उस मछली ने उसे निगल लिया था। बहुमूल्य रत्न पाकर वो ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। किस्मत से वो लुटेरा जिसने उसके मुद्राओं से भरी हुई पोटली को लूटा था, वो वहां से गुजर रहा था। जब उस लुटेरे ने उस ब्राह्मण के मुंह से मिल गया की आवाज़ सुनी तो उसको लगा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है कि उसी ने उसके मुद्राओं को लूटा है। अब उस लुटेरे को यह भय सताने लगा कि वो ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उसकी शिकायत करेगा और उसको दंड भोगना पड़ेगा। दंड के भय से उस लुटेरे ने सारी की सारी स्वर्ण मुद्राएं उस ब्राह्मण को वापस कर दी और वो वहाँ से चला गया। किसान ने खुशी खुशी उस मछली को नदी में छोड़ दिया और वो वहाँ से अपने घर की ओर चला गया। यह सब देखकर अर्जुन श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए और श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, जो काम स्वर्ण मुद्राओं की पोटली और बहुमूल्य रत्न नहीं कर पाए, वो काम आपकी एक छोटी सी मुद्रा ने कैसे कर दिया? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, पार्थ, ये तो उसकी सोच का अंतर है। जब तुमने उस गरीब ब्राह्मण को सोने की मुद्राएं और बहुमूल्य रत्न दिए तो उसने केवल अपने खुद के सुख के विषय में ही सोचा, लेकिन जब मैंने उसको एक मुद्रा दी तो उसने केवल दूसरों के दुखों को खत्म करने के बारे में ही सोचा, जिससे उसका दुख अपने आप ही खत्म हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी बातों को आगे समझाते हुए अर्जुन से कहा कि अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब हम दूसरों के दुखों के विषय के बारे में सोचते हैं, जब हम दूसरों को सुख देने के बारे में सोचते हैं तो उस समय हम भगवान का कार्य कर रहे होते हैं और उस समय भगवान हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है तो गुड या बैड लिखकर बता दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद हुई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।